नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट अटैक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। चुनाव अब बिल्कुल उत्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में आ चुका है, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दशाश्वमेध घाट पर दर्शन के बाद, मां गंगा के आरती पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल करने को पहुंचे। और इस नामांकन की भव्यता को देखकर ही ये सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि 4 जून का रिजल्ट होने क्या जा रहा है। और फिर मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ वाराणसी की भीड़ से हम ये कह रहे हैं। वाराणसी में लोगों का उत्साह पूरे देश, या यूं कहें दिल्ली का जो रास्ता उत्तर प्रदेश से तय होता है, उत्तर प्रदेश की धड़कन का एहसास किया जा सकता है, जहां सिर्फ सनातनी भारतीय, 2 बातें मैं कह रहा हूं, सनातनी होने, भारतीय होने का गर्व और उस गर्व को प्रदान करने की अथक प्रयत्नशील वो व्यक्तित्व जो एक बार फिर आशीर्वाद मांग रहा है जनता की, उसे जनता आशीर्वाद दे भी रही है। ये 4 चरणों के चुनाव हो जाने के बाद सहज एक राजनीतिक अनुमान कई ऐसे तथ्यों के आधार पर लगाया जा सकता है। वाराणसी से नामांकन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर निकलेंगे और कई रैलियों को संबोधित करेंगे और इस तरीके से उनका रोड शो होगा। बहुत तेजी से घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम अक्सर आपसे बात इस बात पर ज़्यादा करते हैं कि आखिर में 4 जून के बाद होना क्या है। कई ऐसे नेता जो 4 जून के बाद क्या होगा, या कई ऐसे विश्लेषक सब ऊट-पटांग बातें कर रहे हैं। और जिस दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उस दिन के बाद से अगर आप हमारे चैनल हार्ट अटैक भारत पे जाएं तो हम 3-4 वीडियो के बाद एक वीडियो ऐसा बनाते हैं कि 4 जून के बाद होने क्या जा रहा है। क्योंकि मैं अपने 25 साल के पत्रकारिता के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, और जनता के नब्ज को जहां तक मैंने पकड़ लिया है या पकड़ने में सक्षम हूं, ये स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं कि मोदी एक बड़ी विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सत्ता में आएंगे तो वो तात्कालिक निर्णय क्या लेंगे, जिससे एक बार फिर देशवासी जो है वो हतप्रभ हो जाएंगे। और सबसे उसमें पहला पॉइंट मैं पीओके का जिक्र करता हूं, क्योंकि पीओके ही एक ऐसी वो बात है या एक ऐसा मुद्दा है जिसके हल होते ही इस देश के 70% समस्या का समाधान हो जाएगा। 70% की समस्या का। अब आप कह सकते हैं कि बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी, ये सिर्फ पीओके से कैसे दूर हो जाएगा? पीओके की समस्या से बिल्कुल होगा, क्योंकि पीओके को लेकर के जिस तरीके से 1986 के बाद, या आप यूँ कह सकते हैं 88 के बाद, इस देश ने जो दंश झेले हैं, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक नुकसान देश का कितना हुआ है, और उस देश ने किया है जो किसी भी लड़ाई के 1/5 खर्च पर भारत जैसे देश को मुश्किलों में डाले रखा। और उसके पीछे एक ऐसी ताकत का प्रयोग करना चाहिए था जिसमें पाकिस्तान की गिग्गी वैसे ही बढ़ती जैसे 10 सालों में बधी, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति और उन कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए वोट बैंक की राजनीति के खातिर मणिशंकर अय्यर और कांग्रेस के बड़े थिंक टैंक, जो विदेश मामलों के जानकार अपने आप को कहते हैं, वो ये भूल जाते हैं और भूल जाते रहे। दशकों की बात मैं कर रहा हूँ, जब ये कहा जाता रहा कि एक मजबूत पाकिस्तान मजबूत भारत के लिए ज़रूरत है। और जब मैं ये बात आपसे कर रहा हूं तो मैं देश के चुनाव के संदर्भ को इसलिए उठाया क्योंकि खबर तो आपको ये बतानी है कि पाकिस्तान से अच्छे संबंध की हिमायत करने वाले, आज देखें पीओके में 3 लोग मारे जा चुके हैं। कभी खबर क्या बना करती थी? श्रीनगर में पत्थरबाजी हुई, श्रीनगर में ये हुआ, गांदरबल में ऐसा हो गया, उस जगह पर इस तरह के, उरी में ऐसा हो गया, पुंछ में ऐसा हो गया। और वहाँ कल जो हुआ वो आपको पता है ना। पिछले 4 चुनावों से पहले के रिकॉर्ड भी
टूट गए, क्योंकि जनता को भरोसा था कि वो वोट देने जाएंगे तो AK-47 की गोलियां उनके सिर पर नहीं तनी होंगी, और अगर तनेंगी तो उनको बिल से निकाल करके मारा जाएगा, और यहीं से नहीं, वो पाकिस्तान तक उनका पीछा किया जाएगा। देख रहे हैं ना, अज्ञात लोग घुसते हैं और मारते हैं। और वो अज्ञात कौन है? ये पाकिस्तान भी कह रहा है, अमेरिका भी कह रहा है, कनाडा भी कह रहा है, वो अब बताने की जरूरत नहीं है। तो भारत को फक्र क्यों है, भारत मोदी के पीछे क्यों दीवाना है, यही तो वो कारण है। लेकिन खैर, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन कुछ भावनाएं तथ्यों के आधार पर व्यक्त करने का ये समय बनता है। आज पीओके में वो हो रहा है जो कभी भारतीय कश्मीर में होता है, और वो पीओके जिसे हम पीओके कह रहे हैं, है तो हमारा क्षेत्र, पाना भी है उसे, लेकिन तब जबकि वहां पर सब्सिडी के बाद भी 40 किलो आटे की जो बोरी है, जानते हैं उसकी कीमत क्या होने जा रही है? 2000। अभी तक वो 3100 पाकिस्तानी रुपए में मिलती थी। बिजली पैदा होती है नीलम वैली के वहां के प्राकृतिक स्रोत से। पीओके के लोगों को बिजली जो है वो बहुत ही सब्सिडाइज रेट में मिलनी चाहिए, वो दे दी जाती है लाहौर और पंजाबियों को। पाकिस्तान के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। और पीओके के लोग वैसे ही मर रहे हैं, धर्म के आधार पर, इस्लाम के आधार पर। आज पीओके के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ना चाहते, इसलिए जो मस्जिद में जाकर नमाज करने के बाद हर एक नमाजी को अपना भाई मानते हैं। सवाल तो यह है कि शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ जो सड़कों पर उबाल है, क्या वो एक राजनीतिक मुद्दा है? और आज अगर मोदी से गुहार लगा रहे हैं पीओके के लोग, तो क्या यहाँ बैठे कट्टरपंथी जो भारत में ढेर सारी बातें करते हैं, उनके पास भी इस संदर्भ में कुछ बोलने को है? इसलिए हमारे लिए बोलने को है, क्योंकि ये हमारी चाहत है, और उस चाहत के प्रति मोदी का प्रयास वो भी हमारी चाहत है, और उस प्रयास में बहुत ही तत्परता है। इसलिए हम खुश हैं, और इसलिए हम चाहते हैं कि 4 जून को ये ऐलान हो जाए कि थंपिंग मेजॉरिटी से मोदी जीतते नजर आ रहे हैं, और अगले 5 साल में। और देखिए, ये कोई बड़े ऐसी उत्साह की बात नहीं है, हमें पीओके दे दो, हमें पीओके दे दो। भाई, किसी एक बदमाश देश से छीन लेना है हमारे देश पर जिसने अधिकार किया है, और वो छीन लेने की प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में कूटनीतिक पहल भी होंगे, राजनीतिक पहल भी होंगे, सैन्य पहल भी होंगे, और इसीलिए अक्सर लोग उसकी भी डेट मांगने लगते हैं। लेकिन पीओके में जो कुछ भी हो रहा है वो संकेत साफ है। इसके पहले भी मैं परसों एक वीडियो बना के आपको दिया भी था कि ये फाइनल तैयारी है, क्योंकि पीओके के जितने भी संस्थाएं हैं और जितने भी वहाँ के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भारत से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी सुनिए और हमको मिला लीजिए, क्योंकि वो कहते हैं ये पीओजे का एरिया है, नॉट पीओके। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, और जब पाकिस्तान से हम 2-4 हाथ करेंगे तो वो अक्साई चीन जिसको लेकर के चीन बैठा हुआ है, और ये सब किसके काल में हुआ है बताने की जरूरत नहीं है। आज जो राहुल गांधी कहते हैं ना कि हमारे हिस्से में चीन घुस आया है, उनको अभी तक पता भी नहीं है कि 62 से लेकर के 68 तक हो क्या गया है, चीन ने क्या किया है, पाकिस्तान ने क्या किया है, और हमारे और चीन के बीच सीमा का कोई निर्धारण ही नहीं हुआ। तो मैं ये बात बता रहा था कि पीओके में उबाल की स्थिति है। अब तक 3 लोग वहां पर मारे जा चुके हैं, आर्मी पर और पैरामिलिट्री फोर्सेस पाकिस्तान पर। पीओके के लोग, वहां की महिलाएं, वहां के बच्चे उसी अंदाज में सड़कों पर उतरते हैं जैसे कभी कश्मीर में उतरते थे, लेकिन कश्मीर के लोगों का दिल जीता गया, कश्मीर को बदला गया, और उस बदलाव में जो आड़े आया, अर्थात वो आतंकी आका जिनके तार रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सिंध, जहां से भी कह लीजिए, उन सबको बाकायदा काटा गया और घुस के मारा गया। और अब ये ताकत पाकिस्तान को पता चल गया है कि अगर हिंदुस्तानी चाह लेंगे तो फिर, और वो भी 140 करोड़ की आवाम अगर चाह लेगी तो फिर वो कहीं का नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं कि जब बलि देने पर उतारू हो जाए भारत का नौजवान और भारत के लोग, तो फिर दुनिया में कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ।
इसलिए तिरंगे में लिपट कर आए उन भारतीय सपूतों की याद में एक बार फिर हमें नमन करना चाहिए। बहुत अच्छे मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं और पीओके का जो भी घटनाक्रम चल रहा है वो एक बहुत अच्छे भविष्य की ओर संकेत कर रहा है। स्पष्ट संकेत ये है कि पीओके हमारा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की माली हालत इतनी ख़राब होने जा रही है और इतनी ख़राब हो चुकी है कि तमाम सब्सिडी का ऐलान करने के बावजूद भी पीओके के लोगों को पाकिस्तान 2 जून की रोटी आसान शर्तों और आसान दामों पर नहीं उपलब्ध करा सकता। शहबाज शरीफ सरकार ने 25 अरब डॉलर की 25 अरब डॉलर ही है, मैं एक बार फिर स्पष्ट तौर पर 23 अरब रुपए, माफ़ करिएगा डॉलर नहीं है, 23 अरब रुपए की सब्सिडी की घोषणा कर दी। और इस सब्सिडी की घोषणा उनको आपातकालीन बैठक बुला करके करनी पड़ी, क्योंकि पीओजेके में पूरी तरीके से पाकिस्तान और इस्लामाबाद में जो भी रहनुमा हैं जो कश्मीर मामलों को देख रहे हैं वो साफ तौर पर बताए जा रहे हैं कि वो सब कश्मीरियों की कश्मीरियत को ख़त्म करने पर उतारो। तो पीओजेके आज नहीं तो कल, और उसके साथ क्या क्या होगा वो अभी इस पर चर्चा भी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र हित से जुड़ा ये मुद्दा है। इसलिए 4 जून को हमें एक बड़ी मेजॉरिटी में एक ऐसी सरकार को लाना है, एक ऐसे मुखिया को लाना है जो हमारे उस चाहत को पूरा करने के लिए अथक प्रयास करेगा। और क्यों करेगा? क्योंकि वो कह रहा है कि भाई विपक्ष ये पूछता है कि क्या पाकिस्तान ने चूड़ियाँ पहनी है, उसके पास परमाणु हथियार नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्या हम चूड़ियाँ भी पहना दें, और अगर वो चाहते हैं तो हम पहनाएंगे। मतलब और माने साफ है। जिस भाषा में पाकिस्तान परस्त बात करते हैं, फारूक अब्दुल्ला और उनके इंडिया अलायंस के सहयोगी बात करते हैं, और इस्लामाबाद में बैठे भारत विरोधी नज़रिया रखने वाली वो तत्व, वो लोग, वो नेता और वहाँ के वो सैनिक हुक्मरान जो बातें करते हैं, उसका जवाब उन्हीं के अंदाज में दिया जा रहा है 10 साल से। और अब आप पाकिस्तान को लगने लगा है कि बहुत कुछ होने ऐसा जा रहा है जिसकी कल्पना से भी वो सिहर उठते हैं। इसलिए पीओजेके में जो कुछ भी हो रहा है आप समझ लीजिए 4 जून के बाद उसका बहुत बड़ा प्रभाव धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा। अंततः वो पीओजेके जिसको लेकर के हमने संसद में 2 बार प्रस्ताव पास किया है, उसे तो हमें लेना है, और ये काम मोदी कर सकते हैं। इसलिए मोदी भक्त बनकर इस देश की जनता मोदी को बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ संसद में भेजने का मन बना चुकी है। न विश्वास हो तो 4 जून के 3 बजे दोपहर तक आप देख लीजिएगा रिजल्ट क्या आने जा रहा है। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और इसे शेयर करिए, और हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।